सभी को नमस्कार। और इस सुबह के समय मसीह में मेरा सलाम, सबको जय मसीह की। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। और प्रियो, आज हम इस सुबह के समय जो ये ग्रंथ है बाइबल, धर्मशास्त्र, इसमें से आज हम कुछ प्रभु यीशु मसीह के महान आदेशों को हम सुनने जा रहे हैं, देखेंगे। तो प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज हम देखते हैं दुनिया में जो क्रिश्चियन लोगों के खिलाफ बहुत सारे झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। वो अन्य जाति के लोग कहते हैं कि ये ईसाई लोग हैं, ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये ईसा मसीह का प्रचार कर रहे हैं। मैं आज आपको इस सुबह के समय बताना चाहता हूँ प्रियो, हम एक ऐसे उस जिंदा खुदा की सेवा करते हैं और उसके महान आदेशों का हम पालन करते हैं, जिसने स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये धर्मशास्त्र है बाइबल, और इसमें से परमेश्वर की एक महान आज्ञा है जो इसमें लिखी है ग्रंथ में से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं परमेश्वर का वचन, यीशु का दिखाई देना और अंतिम आज्ञा। तो प्रियो, आज हम पूरी दुनिया में जो लोगों को संदेश देते हैं, प्रेम का संदेश देते हैं, शांति का संदेश देते हैं, उद्धार का संदेश देते हैं, वो ये ग्रंथ में से हम देते हैं। तो इस ग्रंथ में जो पवित्र शास्त्र है, इस ग्रंथ में लिखा है, मैं आपको कुछ यीशु मसीह की बातों को बताना चाहता हूँ। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु का दिखाई देना और अंतिम आज्ञा। जब आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, वो मानव जाति के लिए सूली पर वो बलिदान हो गए। उनको कोई भी मारने वाला नहीं था, उन्होंने अपना प्राण को त्यागा। और जब उनकी डेड बॉडी को क्रूस पर से नीचे उतारा गया तो उनको जमीन में दफना दिया गया। दफनाने के बाद वो मरे मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। जिंदा होने के बाद प्रियो, इस दुनिया में वो 40 दिन तक रहे। तो उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्य लोगों को अपने पास में बुलाया और उनको महान एक आदेश दिया बाइबल का। वो क्या था, मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूँ आज इस सुबह के समय। तो यहाँ पर लिखा है, 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। इस वचन पर सुनने पर, पढ़ने पर प्रभु आप सबको आशीष दे। तो प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर का वचन में 11 चेले जो गलील में उस पहाड़ पर गए और जिसे यीशु ने उन्हें बुलाया। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को पास में बुलाया और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किए। मरे मुर्दों में से यीशु मसीह जिंदे होने के बाद शिष्य लोगों ने दर्शन पाया और दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। पर किसी किसी को, जो शिष्य लोग, तो उनमें से क्या हुआ, संदेह हुआ। पर यीशु ने उनके पास आकर कहा, देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 18 पद में, मत्ती 28 का 18 में लिखा है कि यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रियो, ऐसा कौन व्यक्ति कह सकता है, ऐसा कौन गुरु कह सकता है जो कर सकता है, जिसके अंदर अपने आप में पावर है, जो अपने आप में पावर रखता है, जिसके अंदर सामर्थ्य है, जिसके अंदर ईश्वर की सारी शक्ति वास करती है। प्रियो, वही व्यक्ति ऐसा कह सकता है, बोल सकता है, अन्यथा हर कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, शिष्यों के पास जब आए, उनके पास आकर उनसे कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रियो, मैं आपको इस सुबह के समय बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के पास स्वर्ग का अधिकार है। वो स्वर्ग में मानव जाति का
न्याय करेगा। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में अपने लोगों को अपने दाहिनी ओर बैठाएगा और इस पृथ्वी पर भी उसको अधिकार है। आज हम देखते हैं पृथ्वी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है। कोई धर्म परिवर्तन नहीं करते, एक सच्चाई लोगों को बताते हैं जो प्रेम के बारे में, उद्धार के बारे में, मार्ग के बारे में, शांति के बारे में, और सबसे पहले जो यीशु मसीह के महान आदेश है, महान आज्ञा है, तो वो आज्ञा मैं आज जैसे आपको बता रहा हूँ वैसे ही यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बोला कि तुम जाओ। अब हम देखते हैं स्वर्ग और पृथ्वी का वो मालिक है प्रियो। जब वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है तो उस परमेश्वर को हमको मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए प्रियो? मेरे हिसाब से मानना चाहिए, क्योंकि मैं परमात्मा पर विश्वास, यीशु मसीह पर विश्वास रखता हूँ, मैं इस धर्मशास्त्र पर विश्वास रखता हूँ, मैं इस बाइबल पर विश्वास रखता हूँ, तो मैं उसके वचनों पर विश्वास करता हूँ प्रियो। हम उसके वचन मानव जाति को बताते हैं जो इसमें लिखा है। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह की एक महान आदेश है। आज हम इस वचन को लेकर लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं। हम किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते, हम जिसको अच्छा लगता है वो ग्रहण करता है, जब ग्रहण करता है उसके लिए दुआ प्रार्थना करते हैं, और जब उनके जीवन में चमत्कार होते हैं वो हमें कॉल करते हैं, फ़ोन करते हैं, चर्च में वो लोग आते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि ईसाई लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, ठीक है, इनको ये होता है, वो मिलता होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप जब बाइबल पढ़ोगे आपको स्वयं मालूम पड़ेगा, सत्य आपको मालूम पड़ेगा। तो हमने देखा इस सुबह के समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा, शिष्यों को पास में आकर बुलाया, कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रियो, अभी हम इस धरती पर थोड़े बहुत दिन जीवित है, ठीक है, लेकिन एक दिन ऐसा होगा जब हम इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे, और हमारी आत्मा कहाँ जाएगी? जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जिन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है, जिसने अपना यीशु मसीह की, जिसने अपने आज्ञाओं का पालन किया है, ऐसे लोग स्वर्ग के राज के वारिस होंगे। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दे गया। स्वर्ग में एक जीवित ईश्वर है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। जब मैं और आप उस पर विश्वास करेंगे आपको मनों में शांति मिलेगी, उसका डर आपके छूट जाएगा। तो प्रियो, आप परमेश्वर का वचन को आप सुनिए और पढ़िए। हम खुद पढ़े, आप स्वयं पढ़े, आप मोबाइल में बाइबल को निकाल कर पढ़ सकते हैं, आप उसके वचनों को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद में लिखा है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब प्रभु यीशु मसीह कहता है, यहाँ पर लिखा है, इसलिए तुम सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। पर हम अपना चेला नहीं बनाते, हम अपना तारीफ नहीं करते, हम अपने आप को घमंड नहीं करते। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं उस बाबा का शिष्य हूँ, उस बाबा का चेला हूँ। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। फिर ये गुड न्यूज है, ये एक शुभ संदेश है जो पूरी मानव जाति के लिए यीशु मसीह आया था। और यीशु ने कहा इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें क्या करो? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा नाम से बपतिस्मा दो। और देखो मैं जगत, और यहाँ पर लिखा बपतिस्मा के, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। फिर ये बपतिस्मा एक नया जन्म होता है, एक बपतिस्मा एक नया जन्म होता है, पानी में डुबकी देकर और उसके पुराने स्वभाव क्रोध को खत्म किया जाता है। बपतिस्मा का मतलब होता है प्रभु यीशु मसीह सूली पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। बपतिस्मा का मतलब है हम यीशु मसीह की मृत्यु में शामिल हो रहे हैं, उसके साथ हम दफनाए जा रहे हैं, और जब हम पानी में से तुरंत ऊपर खड़े रहते हैं वो हमारा एक नया जन्म होता है। तो नया जन्म के बिना कोई भी व्यक्ति ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकता। नए जन्म के बिना कोई भी ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकता। तो आप अगर ईश्वर के पास आते हैं, आपको अपनी गलतियों को मानना है, अपने पापों को पश्चाताप करना है और अंगीकार करना, तौबा करना है, तब जाकर आपके सारे पाप अपराध ईश्वर क्षमा करते हैं और आप अपने नए जन्म से, नई रीति से आप ईश्वर के पास आ सकते हैं। जब आप प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, आराधना करेंगे, संगति करेंगे, आपको महसूस होगा कि मैं जिंदा परमेश्वर की आराधना कर रहा हूँ। तो और तीसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं,
और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग में हूं। प्रियो, यहां पर लिखा है हम किसी इंसान का काम नहीं करते, हम किसी के दबाव में आकर काम नहीं करते, हम किसी के लालच में आकर काम नहीं करते। हाँ, आज से मैंने 15 साल पहले प्रभु यीशु मसीह को जाना था। हाँ, उस पर मैंने विश्वास किया और मैं आज आपके सामने हूँ। मैं आप लोगों को परमेश्वर का वचन सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर भी लिखा है मेरा जीवन उसने बदल दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और प्रभु यीशु मसीह कहता है और उन्हें सब मानव जाति को, सारे जाति के लोगों को क्या करो, बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। प्रियो, हम उस यीशु मसीह की आज्ञाओं को लेकर आज हम दुनिया में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं सुख शांति के लिए। ठीक है, तो मानना सिखाओ। और फिर वो कहता कि देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग में हूँ। जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे संग में हूँ। प्रियो, एक दिन दुनिया का अंत होगा, जगत का अंत आएगा। उस समय तक परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, जो हमारा उद्धार करता है, पूरी मानव जाति का उद्धार करता है, जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है, वो हमारे साथ में रहेगा। क्योंकि वचन में लिखा है जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे संग में हूँ। फिर जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, यीशु उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता, यीशु उन्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ता। यीशु मसीह कहता है जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे संग में हूँ। प्रियो, जब तक मैं और आप इस धरती पर जीवित है तब तक यीशु मसीह मेरे और आपके संग है। हम डरे नहीं, घबराए नहीं, लेकिन हम परमेश्वर में दृढ़ता से आगे बढ़े। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। ये आज हमने जो सुबह के समय देखा, यीशु का चेलों को दिखाई देना और एक अंतिम आज्ञा थी। इसलिए आज हम दुनिया में जाते हैं, अपने लोगों को, अपने लोगों से प्यार करते हैं, सारी मानव जाति से प्रेम करते हैं, कोई धर्म नहीं बदलते, लेकिन हम मन का परिवर्तन करते हैं। ये सच्चाई लोगों तक हम पहुंचाते हैं। तो प्रिय, ये यीशु मसीह का एक महान आदेश है। इस आज आदेश को लेकर, इस आज्ञा को लेकर मसीह लोग दुनिया में जाकर है ना प्रभु यीशु मसीह की गवाही को सहर करते हैं, बताते हैं, प्रचार करते हैं और यीशु की महान आज्ञाओं को लोगों को सिखाते हैं। है ना, उनको शांति के बारे में, उद्धार के बारे में, पाप क्षमा के बारे में, मुक्ति के बारे में, चंगाई के बारे में, छुटकारे के बारे में। ये यीशु का आज्ञा, क्योंकि यीशु ने हमसे कहा है कि जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है उनको दूसरों को भी सिखाओ। जाओ। फिर जब तक हम जाएंगे नहीं, लोग कैसे सीखेंगे? इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में जाते हैं और सत्य का प्रचार करते हैं, जिसने स्वयं कहा स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक मैं हूँ। फिर वो एक ईश्वर है, वो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार उसके पास में। आप समझ जाइए, जब स्वर्ग और पृथ्वी का वो मालिक है तो उसको आपको मानना चाहिए, ये नहीं मानना चाहिए। सबको नमस्कार, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप लोग सबको आशीष दे। मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। सर्वशक्तिमान दयालु जीवित पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। आपके जो महान आदेश से प्रभु आज तेरा वचन हमने सुना, दूसरों को भी सिखाने के लिए प्रभु मदद और सहायता कर। जितने भाई बहन लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबको आशीष दे। ये लोग सब प्रभु तेरे निकट आए, करीब आए, सबको आशीष दे। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। सबको जय मसीह की प्रभु।